इस शहर में लोग अपना जीवन बिताने के लिए अलग अलग तरीके और धंधे अपनाते हैं। जिस तरह से एक घना पेड़ पक्षियों को, जानवरों को, सभी तरह के इंसानों को छाया देता है, उसी तरह से एक अपार्टमेंट में अच्छे या बुरे सभी तरह के इंसान रहते हैं। और ये किसी शहर में एक सामान्य सी बात है। ऐसे ही कुछ अपार्टमेंट्स में से एक निशा अपार्टमेंट्स है। आज इस दुनिया में ज्यादातर अपराधी अपराध की शुरुआत करके सामान्य तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। राजनमपुरम में राउडी श्रीधर शंकर और गोपी जेल में सजा काट रहे थे। आज दोपहर में पुलिस को चकमा देकर दोनों जेल से भाग गए। The number you are calling is currently switched off. Please try later. कॉल क्यों नहीं उठा रहे तू? तूने देखा क्या? क्या देखा? मैंने सुना है शंकर जेल से भाग गया है। कौन से शंकर की बात? राजनमपुरम के शंकर की। पता नहीं अब वो क्या करेगा। ये बात बताने के लिए मैं कब से केशव को फोन कर रहा हूं, लेकिन केशव का फोन ही नहीं लग रहा है। केशव बहुत खतरे में है। तुम्हें पता नहीं शंकर के बारे में? कितनी बार केशव को बोला कि शंकर से पंगा मत लेना, शंकर बहुत खतरनाक है। केशव का फोन लगे तो बताना। बताता हूं भाई। देवा, केशव का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुझे पता है ना शंकर जेल से भाग गया है। कितनी बार बोला उससे पंगा मत लेना। केशव का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। किसी के भी टच में केशव आया तो मुझे अर्जेंट कॉल करना, समझे? कभी भी किसी भी टाइम आए तो मुझे बताना। भाई क्या बात है? क्या है? ये शंकर कौन है? केशव कहाँ है? कुछ सीरियस बात है क्या? आपको मैंने पहले कभी इतना टेंशन में देखा नहीं। इसका नाम शंकर है। राजनमपुरम में एक रियल स्टेट एजेंट की हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था। ये गोपी है, ये स्कूल टीचर है। जो गुनाह इसने किया ही नहीं उसकी सजा ये काट रहा था। शंकर का जेल से फरार होने का मुख्य कारण केशव है। राजनमपुरम में दिन प्रतिदिन शंकर की दहशत बढ़ती ही जा रही थी। शंकर के हाथों से राजनमपुरम रियल स्टेट एजेंट को किडनैप करवाया, शंकर को बताए बिना मर्डर करवाया ताकि शंकर जेल चला जाए। ऐसा केशव ने प्लान बनाया
और दूसरी तरफ रियल एस्टेट एजेंट को धमकाकर उसके परिवार से 1 करोड़ वसूले। शंकर राजनपुरम में माधवी जिससे वो प्यार करता था उसको 1 करोड़ दिया। केशव के प्लान के मुताबिक शंकर जेल चला गया और माधवी पैसे लेकर जिस सूर्या से प्यार करती थी उसके साथ हैदराबाद भाग गई। जिसने शंकर के साथ धोखा किया है उससे बदला लेने के लिए शंकर जेल से भाग गया। शंकर के साथ गोपी भी भाग गया। अब शंकर और गोपी कहां हैं ये किसी को नहीं मालूम। भाई एक चाय देना। अरे थोड़ा नीचे आया हूँ चाय पीने के लिए। ओके। 2 दिन तक फ्लैट में कोई नहीं रहेगा। कल नाइट में आऊंगा मैं। तू पहले एड्रेस लिख ले। हाँ, फ्लैट नंबर 1 निशा अपार्टमेंट्स, हार्डराई सिटीज 4 हैदराबाद। अरे बोल रहा हूँ, तू सुन क्यों नहीं रहा है? आज और कल कोई नहीं आएगा। तो कल भिजवा दे, देर रात में भी चलेगा। हाँ, फ्लैट नंबर 104 में ही। हाँ ठीक है, रखता हूँ मैं। अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से राजनपुरम में शंकर को ट्रैप करने वाली माधवी हैदराबाद के निशा अपार्टमेंट्स में से एक फ्लैट लेकर अपने बॉयफ्रेंड सूर्या के साथ ऐश की जिंदगी जी रही है। शंकर जेल से भाग गया है, ये बात इस पल तक माधवी को बिल्कुल भी पता नहीं है। माधवी अपनी ऊपरी मासूमियत से शंकर को इस्तेमाल करके शंकर को छोड़ने का प्लान कर रही थी। शंकर का रियल एस्टेट एजेंट को किडनैप करना और पैसे लेकर माधवी को देना और उसी दिन केशव का शंकर को फंसाना, पुलिस को मिलना माधवी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। शंकर जेल चला गया और माधवी सूर्या के साथ हैदराबाद आ गई। पर माधवी को शंकर के शातिर दिमाग के बारे में पता नहीं है। कुछ लोग शरीर का बल दिखाकर शहर में रावड़ी बनते हैं तो कुछ लोग दिमाग का बल लगाकर रावड़ी बनते हैं। भोले भाले दिखने वाले शंकर को माधवी इजली ले रही है। माधवी ने फूक फूक कर कदम रखा था, लेकिन आने वाले दिनों में उसे पता नहीं है कि कैसे उसकी जिंदगी नरक बनने वाली है।
केशव जैसे कमीने इंसानों के लिए उसके आसपास ही दुश्मन रहते हैं और उसके ऊपर नजर रखते हैं। केशव भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसके आगे पीछे उसके दुश्मन लगे हुए हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करता था। इसीलिए केशव कहीं भी अकेले चला जाता और अपना काम करता रहता। पर केशव को पता नहीं कि उसके दुश्मनों ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसका नाम यादगिरी है। ऐसा कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया है? बहुत सारे केस इसके ऊपर है और अभी जो ये धंधा कर रहा है, केशव इसके बीच में आ गया है। ए, चल। तेरी अगर हिम्मत है तो तू कर, वरना मैं ही देख लूंगा। किस लिए फोन करूं उसको? कहा? कौन है वो? केशव 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 केशव। कैसा घटिया आदमी है वो? कहां से आया वो? है कौन वो केशव जो सारे के सारे लोग उस केशव के नाम से डरते हैं? सारे बिजनेस की बैंड बजा दी। जमीन का कब्जा, रेत का धंधा, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, रियल एस्टेट का धंधा, गैर कानूनी हथियार, जमीन। अरे बाप रे। अरे जो मैं बोल रहा हूं वो सुन। कितने साल हो गए तुझे? एक हफ्ते में नहीं, सुन, कल के कल ही उसको निशाने पे ले, समझा क्या? निशाने पे ले। फोन रख, रख फोन। मैं रहूंगा या तो केशव रहेगा। लेते हैं। भैया आपने केशव के बारे में पता लगाने के लिए बोला था ना? अभी बादशाह जी ने फ़ोन किया था और केशव के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसने दी है। उसने बताया कि इन दिनों केशव कहाँ रह रहा है। कहाँ पर? निशा अपार्टमेंट में वो आधा चाहता रहता है। हाँ बोल। इसका नाम है महेंद्र। यादगिरी जो भी क्राइम करता है, यही उसका हथियार है। एक लाइन में कहा जाए तो अगर यादगिरी गन है तो ये उसकी बुलेट। इसलिए महेंद्र की बदतमीजी भी यादगिरी बर्दाश्त करता है। कहाँ है तू? हाँ बोलो। एक बार मिलना चाहता हूँ, आएगा? तेरे आसपास ही हूँ, आ रहा हूँ। फोन रख। शट। महेंद्र आ रहा है। पागल कहीं का। क्या है? केशव। केशव निशा अपार्टमेंट में है। तो क्या करूं? 24 घंटे उस पे नजर रख। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे भी दे सकता है ना? जितना बोला उतना कर। फिर मेरा क्या? जो चाहिए दूंगा। कहाँ जा रहा है? निशा अपार्टमेंट।
आज एयरपोर्ट पे 5 किलो सोना पकड़ा गया। सोना चोरी से ले जाने की ये इस महीने की तीसरी वारदात है। गोल्ड स्मगलिंग में भुवन माहिर है। भुवन विक्रम गैंग के अंदर काम करता है। भुवन के द्वारा अब तक 100 किलो सोना बड़ी आसानी से स्मगलिंग किया गया है। इसीलिए भुवन को विक्रम बहुत पसंद करता है। ये बैग सही सलामत सही जगह पहुंच जाएगा। सर ऑर्डर प्लीज। मेरा दोस्त आ रहा है, उसके बाद ऑर्डर देता हूँ। ओके सर। हाय अजय। अरे विजय, मैं तुझे कितने कॉल कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तूने कब फोन किया? 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ, एंगेज 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 आ रहा है। फोन में बैटरी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, मेरी बात सुनो तुम। ये काम करेंगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो जाएगी? तेरे को निशा अपार्टमेंट और विक्रम के बारे में भी पता है ना? निशा अपार्टमेंट? हाँ। तो क्या हुआ? ये उसके फ्लैट की चाबी है। तो तेरे को क्या करना है? यही वो चाबी है जो अपनी जिंदगी बदल देगी। 2 दिन पहले न्यूज में आया था ना, एयरपोर्ट पर 5 किलो सोना पकड़ा गया था। देखा तूने? एयरपोर्ट पे सोना 5-10? हाँ देखी थी। वो 5 किलो नहीं, 10 किलो सोना था। मतलब? अगर सिर्फ 5 किलो सोना मिला है तो बाकी का 5 किलो कहाँ पर है? बाकी का इस चाबी में है। तो इस चाबी का क्या है? ये वही अपार्टमेंट की चाबी है। तू हाँ बोल तो करते हैं। एक बार जरा सोच ले। अभी करना क्या है? फ्लैट में कोई नहीं रहता, विक्रम भी नहीं। कोई नहीं रहेगा? कोई नहीं रहेगा। जरा सोच, प्लान रेडी है। एक रात अगर तूने बिता दिया ना, तो हम लोगों की लाइफ सेट हो सकती है। असल में उस फ्लैट में कोई नहीं होता है रे, पूरा खाली रहता है। ज्यादातर पूरा अपार्टमेंट ही खाली है। वहाँ किसी को डाउट नहीं होगा, इसलिए मैंने वहाँ रखा है। निशा अपार्टमेंट, विक्रम की, गोल्ड। आगे क्या करना है? एक रात में लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, चाय बोल। अजय विजय, छोटी छोटी चोरी करने वाली ये दोनों चोरी करके अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं। इनको ये पता नहीं है कि निशा अपार्टमेंट पर बहुत लोगों की नजर है। छोटू 2 चाय ला। बहुत लोग उसके पीछे पड़े हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करना चाहता हूँ। ओके, टेल मी। स्क्रीन पे जो आदमी दिख रहा है वो है विक्रम। सिर्फ इसका नाम विक्रम है, लेकिन सारे गैर कानूनी धंधे करता है। दिखने में ये बहुत शरीफ है, लेकिन सारे इनलीगल काम करता है। गोल्ड, डायमंड, कोकेन, हीरोइन, गांजा, ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं है जो ये नहीं करता है। 2 महीने से इसको मैं फॉलो कर रहा हूं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों से इसकी अच्छी जान पहचान है। इसके हमारे कंट्री के अलावा दुबई, मलेशिया, हांगकांग, यहाँ पर भी इसके गैर कानूनी धंधे चलते हैं।
और जो भी यह इस शहर के अंदर इलीगल धंधे करता है और निशा अपार्टमेंट में 302 में इसने अपना अड्डा बनाया हुआ है। परसों एयरपोर्ट से जो सोना पकड़ा गया है ये सब इसी का प्लान है। मेरे पास इसको पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान है। सर, विथ योर परमिशन इस प्लान को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूँ। Okay, Mr. Ram, go ahead. Okay, thank you very much, sir. All the best. हेलो श्रुति, तेरे पास क्या माधवी का नंबर है? उसका फोन नहीं लग रहा है, उससे अर्जेंट बात करनी है। प्लीज तू कोशिश कर मेरी उससे बात कराने की। शंकर जेल से भाग गया है। ये बात माधवी को बताने के लिए माधवी की फ्रेंड कल्पना ने बहुत सारे प्रयत्न किए। शंकर को इजी मत लेना, ये बात कल्पना माधवी को कई बार समझा चुकी है, पर कल्पना की बातों को माधवी ने सीरियस नहीं लिया। शंकर को धोखा देकर माधवी राजनमपुरम छोड़कर चली गई और अपना कांटेक्ट किसी के साथ नहीं रखा। बहुत चालाकी से हैदराबाद में वो रह रही है। शंकर जेल से भाग गया है, अर्जेंट ये बात माधवी को बतानी है, नहीं तो माधवी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। ये बात कल्पना को पता है। शंकर भागकर हैदराबाद आया हुआ है। ये बात कैसे भी माधवी को बताने के लिए कल्पना प्रयत्न कर रही है।
केशव आ गया। कहाँ है? अपने फ्लैट में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कोई और है क्या? और कोई नहीं होगा। ये फ्लैट केशव ने अपने पर्सनल काम के लिए रखा है। ठीक है, ठीक है। कल सुबह तक उस पर नजर रख। यादगिरी, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ए, तू मुझे सलाह मत दे, समझा क्या? सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर केशव को रास्ते से हटाना है तो यही सही मौका है। तेरे को जो बोला है बस तू वो कर। कौन सा काम किसके साथ करना है मुझे अच्छी तरह पता है। दूसरे को सुपारी देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा आदमी हूं ना मैं। तू बस हाँ बोल, आज रात को ही उसका काम खत्म कर दूंगा मैं। महेंद्र, जितना बोला है उतना कर। हेलो। हाँ मम्मी। घर पे हूँ, आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है। नहीं मम्मी, अभी खाना खाना है। अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। हाँ सब कुछ ठीक है मम्मी। अभी बनाना पड़ेगा। हाँ खा लूँगी। हाँ फिक्र मत करो आप। और बेबी कैसी है? ओके बाय। हेलो। हाँ मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। शंकर आज तक कभी इतना सीरियसली नहीं सोचा। अब तक उसने 10 राजनेताओं की हत्या की है। उसने आज तक इतना सीरियसली कभी नहीं सोचा। इस वक्त शंकर के दिमाग में सिर्फ 2 बातें घूम रही है। कल सुबह किसी भी हालत में इस फ्लैट से निकलना पड़ेगा, बाहर जाकर क्या करना है। और दूसरा, केशव और माधवी से किसी भी तरह से बदला लेना है। शंकर इसी सोच में डूबा हुआ है कि वो कैसे केशव और माधवी से बदला ले। सो गया क्या? नहीं, कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कल सुबह का। कल सुबह क्या? हम दोनों के अलावा और कौन है? देखो, मैं तुम्हारे साथ अब कोई क्राइम नहीं करूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। कल से तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। बस अब जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका है। अब मैं क्राइम करने की कैसे सोच सकता हूँ? इस समय शंकर के क्रिमिनल माइंड में कितने आइडियाज आ रहे हैं ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर शंकर ने कुछ सोच समझकर स्केच बनाया है तो कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। शंकर के सामने आकर कोई भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोल सकता था, और कैसे माधवी से वो धोखा खाया वो वही सोच रहा है।
नमस्ते भाई। हम्म, भाई नमस्ते भाई। क्या है रे? मैं सीनू हूँ भाई। कौन? सीनू भाई, सीनू। हाँ? सीनू। कौन सीनू? भाई एक बार आप कटिंग करवाने आए थे ना, शमशाबाद में मटन शॉप के बाजू में कटिंग सेंटर है ना भाई, मैं ही तो कटिंग किया था ना आपकी। और परसों आप कटिंग कराने आए थे तो मैं फ़ोटो भी लिया था आपके साथ, आपने मुझे अपना नंबर भी दिया था। तो अभी क्या करूं? नंबर फ़ोटो मोबाइल में है, मोबाइल नहीं है भाई। सीनू भाई, सीनू। अरे भाई कटिंग की शॉप पे आए थे ना, कटिंग भी कराई थी आपने, आपको नमस्ते भी किया था मैंने, मैं वही सीनू हूँ भाई। मैटर क्या है वो बता। भाई वो क्या है ना, कॉलेज के अंदर थोड़ा लफड़ा हो गया है, बस एक बार आप आकर समझा दोगे ना भाई, तो मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करता रहूँगा भाई। उसको सच्चा प्यार किया था भाई, जब उसको कोरोना हुआ तो मैं क्वारंटाइन हुआ था, अगर उसको कुत्ता काटेगा तो मैं 15 इंजेक्शन लगवाएगा भाई, इतना सच्चा प्यार था भाई। अरे तो मैं क्या करूं? एक बार आके चले जाएंगे तो भाई अच्छा रहेगा। वो मेरे को धमकियाँ दे रहा है भाई, अगर आप एक बार आ जाओगे भाई तो अच्छा रहेगा, आपका एहसान रहेगा। करना क्या है वो बता। भाई एक बार आप फ़ोन पे उसको धमकी दे दो भाई, आपका नाम सुन लेगा तो लाइन पे आ जाएगा। मैंने बोला है कि आप आओगे, प्लीज़ आ जाओ ना भाई। अभी तो मुझे छोड़ दे भाई। भाई मैं शमशाबाद का सीनू, फ़ोटो भी खिंचाया था ना मैं आपके साथ में। आप एक बार आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बार आ जाओगे ना तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। किससे पूछकर मेरा नाम बोला उसे? भाई मैंने आपके साथ फ़ोटो खिंचाई थी ना, इसलिए। फोटो खिंचाने से नाम ले लेगा? भाई प्लीज़ भाई, सुबह लक्ष्मी भाई, सुबह लक्ष्मी है ना, आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दिया, आप अच्छे इंसान हैं इसलिए मैंने बोल दिया। भाई बहुत सच्चा प्यार किया था मैंने उससे, बस एक बार आप आके थोड़ा सा मेरे लिए कर दो। 3 बार हाथ काट लिया भाई, इतना सच्चा प्यार किया है, बस एक बार आप बोल दो भाई। वो गैंग लेकर आ रहा है भाई, मैंने भी बोल दिया है मैं अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ, बस आप आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। आ जाओ भाई, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एक बार वार्निंग दे दो प्लीज़ भाई, एक बार आ जाओ भाई, आपकी कसम खाता हूँ मैं अगली बार नहीं आऊँगा भाई। आप कुछ भी करो आपको आना ही पड़ेगा। मैं क्यों आऊँ रे? भाई बस एक बार मदद कर दो भाई, आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा भाई। मैं बोल दिया है कि मैं अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ, आप बस छोटी सी वार्निंग दे दो भाई। तो आप बस एक वार्निंग दे दोगे तो वो लोग पतली गली से निकल लेंगे भाई, सच बोल रहा हूँ मैं भाई, आप एक बार आके देख लो भाई। मेरा दिमाग खराब मत कर भाई चल, प्लीज निकल। मेरी बात सुनो भाई। अरे चल निकल निकल यहाँ से चल। भाई समझो समझो भाई, मेरे प्यार के खातिर आ जाओ भाई, ऐसा मत करो भाई, प्लीज भाई समझो भाई, मेरे प्यार के खातिर आ जाओ भाई। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई, आगे से मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगा भाई, सच बता रहा हूँ आपकी कसम, बस आप इस बार मेरा साथ दे दीजिए भाई। मेरा दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। भाई भाई आप ऐसा करोगे भाई, मैंने आपको इतना समझाया भाई। बेवकूफ भाई, समझता है मेरे को? भाई एक बार बोलो ना फुट। हेलो। हेलो, कहाँ मर गई थी तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ। हाँ बोल अभी। तुझे पता है क्या कि शंकर जेल से भाग गया है? सच में? कब? वो सीधा जेल से हैदराबाद आया है। सच बोल रही है ना तू? हाँ सच बोल रही हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी मैं तेरे से? पागलों जैसी बातें मत कर। तेरे से किसने बोला? तू विश्वास कर नहीं तो मर जा। तुझे जरा से भी अकल है? मुझे पता है इसलिए बता रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अभी कहाँ पर है वो? बताया तो तुझे मैंने कि वो सीधा जेल से भागकर हैदराबाद आया है। कंफर्म हैदराबाद ही आया है ना? अरे मैं इतनी बार बोल तो रही हूँ तुझे, वो सीधा हैदराबाद आया है। और याद रख, अगर वो हैदराबाद आया ना तो किसी भी हालत में तुझे तो छोड़ने वाला नहीं है। अब तेरी क्या हालत होने वाली है वो मुझे नहीं पता। वो तुझे ढूंढने के लिए यहाँ आया है, ये तो कंफर्म है कि वो तुझे मारने के लिए यहाँ आया है। तू जरा संभल कर रहना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तू उसके सामने आ गई ना तो देख लेना तेरी जिंदगी का क्या होने वाला है। ठीक है ठीक है। मुझे अच्छी तरह पता है वो तुझे ही ढूंढ रहा होगा। मैं यहाँ पे हूँ, किसी को मत बताना। तू कैसे भी करके हैदराबाद छोड़कर चली जा। कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ओके बाय। माधवी ने जब शंकर को धोखा दिया था तब भी वो इतनी डरी हुई नहीं थी। अब तक तो माधवी शंकर का नाम भी भूल चुकी थी। शंकर जेल से भाग गया था, वो इतना डर रही है, उसको ये भी नहीं पता कि शंकर उसी अपार्टमेंट में कुछ ही दूरी पर है।
शंकर भाग गया है, ये बात सच है? माधवी अब क्या करेगी, किसे अपना डर बताएगी, समझ में नहीं आ रहा है उसे। हेलो। हेलो केशव भाई। क्या हुआ रे? केशव भाई, शंकर जेल से भाग गया है। कैसे? कैसे भागा वो पता नहीं, लेकिन जेल से भाग के हैदराबाद आया है वो। ये बात मुझे क्यों बता रहा है? जोशी ने बोला इसलिए बता रहा हूँ। शंकर जेल से आपको टारगेट करने के लिए भागा है। वो अभी मुझे जानता नहीं है। मुझे पता है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बस अच्छे के लिए बोल रहा हूँ भाई। गलती हो गई हो तो माफ कर दो। ठीक है, फोन रखता हूँ। ठीक है, रख। हर किसी को फोन पे धमकी देने वाला केशव भाई, इस फोन कॉल ने उसके मन में थोड़ा डर बिठा दिया है। शंकर का नाम सुनते ही केशव भाई ने जितनी पी थी सब उतर गई। पुलिस आज तक उसका कुछ उखाड़ नहीं सकी। इस घमंड में जीने वाला केशव, जिस शंकर को उसने जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया था, उस शंकर का जेल से भागना, इस खबर ने केशव को हैरान कर दिया था। अभी आगे क्या करना है, ऐसा सोचने पर केशव को मजबूर कर दिया था। अब यहां आगे क्या होने वाला है? शंकर अगर शुरुआत करेगा तो क्या होगा, ये बात केशव को पहले ही पता है। इसलिए शंकर को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना रहा है। केशव के दिमाग में चलने लगा है कि कैसे शंकर जो जेल से भाग गया है उसको ठिकाने लगाना है। केशव ने अपने आसपास जिन दुश्मनों को पैदा किया, उनमें सबसे ज्यादा खतरा उसे शंकर से ही है, और शंकर कहीं उसे ढूंढ ना ले, ऐसा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हेलो केशव भाई, बादशाह भाई को कोई मिलने आया है। हाँ भाई, बादशाह के ऊपर नज़र रखूँगा। ठीक है भाई, फ़ोन रखता हूँ। देखो, इस मामले पे आप मना मत करना किसी भी कीमत पर। ये पूरे 100 करोड़ की डील है। मैं भरोसा करके आया हूँ यहाँ, आपका हिसाब को दे दूंगा। 100 करोड़ की डील? अच्छा, तो पहले उसके पास जाकर फिर मेरे पास आए हो ना? उसके पास जाने का मेरे पास एक रीज़न था, आपके पास आने का भी एक रीज़न है। आपको जो समझना है समझ लो। अभी तक आपने जितना भी काम करके भेजा है, आपका हिस्सा आपके पास तुरंत पहुंच गया। आप पहले उसके पास गए फिर मेरे पास आए। मेरे लिए उसके पास जाने की कुछ और वजह थी भाई। क्या वजह थी? प्लीज़, चेन्नई से जो सामान लेने आया है उसे आपके कंटेनर में हैदराबाद लेके आना है। तो ये काम आपको ही करना है भाई। आपको आपका हिस्सा दे दूंगा।
बस यही काम है। अच्छा ठीक है, बताओ डील क्या है। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। सच में? 100%। तो आप 5% बढ़ा दो। आपको ठीक लगता है तो मेरी तरफ से डील पक्की। ये तो ज्यादा है भाई। ठीक है, ये जिससे काम करवाना है करवा लो। ठीक है भाई, डील पक्का करते हैं। बाकी का डिटेल्स भेजता हूँ, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। ठीक है, मुझे काम पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, मैं अपने आदमी को भेज दूंगा, वो संभाल लेगा। हाँ बोल भाई, वो वीरेंद्र आ गया है। अच्छा, अकेले आ गया है या उसके साथ कोई और भी था? अकेले ही आया है। आप उस पर भरोसा कर रहे हो? आप वो डील मुझे दे सकते हो ना? मैं करके दिखाऊंगा। पहले जो काम दिया है वो करके देख। केशव से मिलने के लिए कोई औरत आज रात को आए तो मुझे इन्फॉर्म कर। समझ गया ना? बताता हूँ। हाँ ठीक है। हाय महेंद्र। क्या बात है, बोल। कहाँ पर हो तुम? मैं कहाँ पर भी हूँ, तुझे क्या? ठीक है। ए भूषण, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, तू मुझ पे नजर रखता है ना? हाँ, मुझे पता है आजकल तुम निशा अपार्टमेंट में रहते हो। बस वही कंफर्म कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तो सुनो, एमएलए सोमनाथ का जो राइट हैंड है ना, उसका निशा अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, पता है ना तुझे? हाँ पता है। बकवास बंद कर, सीधी बात कर। तो सुनो, उस फ्लैट में 2 करोड़ का बैग तेरा वेट कर रहा है। 2 करोड़ का बैग? आज रात तक उस फ्लैट में कोई नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो उस बैग का 50-50। ओके, काम होने के बाद फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ महेंद्र बोल। ए भूषण, क्या बात है, काम इतना जल्दी हो गया? क्या बोला था तूने? हाँ, उस फ्लैट के अंदर 2 लोग हैं। क्या? फ्लैट के अंदर पहले ही से 2 लोग हैं? क्या तुझे पता नहीं था? ऐसा तो नहीं हो सकता। ए, मेरे को फंसाने के लिए आ रहा हूं मैं। भाई नमस्ते भाई। क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए? भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है भाई, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ भाई। तो मैं क्या करूं? प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है भाई, बस यही प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं क्या करूं? एक बार इसके बारे में ही बात करनी थी भाई। शर्म आनी चाहिए, छोटी सी डील में तेरे को प्रॉब्लम आ गई क्या?
तेरे पे विश्वास करके एक और डील कैसे दूं? अब सेकंड चांस नहीं दूंगा मैं तेरे लिए काम क्यों करूं? छोटी सी डील नहीं कर पाया तू, एक छोटी सी डील क्लोज नहीं कर पाया तो तेरे को बड़ा काम कैसे दूं? किस भरोसे पर दूं तुझे? अभी तुझे पता है दूसरा मौका नहीं मिलेगा, समझ रहा है ना तू? पता है मुझे भाई। ये डील नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। चल जा यहां से, अब निकल। देखो भाई, ऐसा नहीं होगा तो और कोई। चला जा यहां से। ठीक है भाई। भाई वो केशव भाई के आदमी आकर धमका के गए। हमें उस केशव भाई का कुछ करना होगा भाई, नहीं तो केशव भाई ऐसे ही धमकाता रहेगा। हेलो, हाँ यादगिरी भाई। हाँ बोल गिरीश। भाई ये केशव भाई का क्या करने का है? जहां जाओ केशव भाई का नाम सुन रहा हूं। अरे कौन है ये केशव? और साला कहाँ से आया है वो? अरे जहां भी जाओ गली गली में उसका ही नाम सुनाई देता है बस। अरे भाई ये केशव भाई कोई तोप है क्या? हम लोग लोकल है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है, ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा? कुछ तो करो ना भाई इसका, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे भाई। केशव भाई आगे निकल जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अरे गिरीश, तेरे से ज्यादा गुस्से में तो मैं हूँ। यादगिरी भाई मुझे ये नाम दूसरी बार नहीं सुनाई देना चाहिए, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता है। थोड़ा इंतजार कर, उसका भी हिसाब किताब कर दूंगा। ठीक है भाई, रखता हूँ। केशव का गैंग हर तरफ यादगिरी के आदमियों को डिस्टर्ब कर रहा है। उस वजह से यादगिरी के आदमियों में बदले की भावना बढ़ती जा रही है। शहर के अंदर यादगिरी का सारा बिजनेस धीरे धीरे केशव गैंग हड़पते जा रहा था। जो लोग यादगिरी पर भरोसा करते थे उनका नुकसान होना शुरू हो गया था। गली गली में यादगिरी की जो इज्जत थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अरे क्या माधवी, कितनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ, पिक क्यों नहीं कर रही है? मुझे कितनी टेंशन हो गई थी पता है तुम्हें? तुम फोन करो तो मुझे उठाना ही है, और मैं करूँ तो तुम नहीं उठाओगी। क्या है ये सब? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बस। ओह, क्या हुआ तुम्हें? कुछ खाया कि नहीं? सुबह से कुछ खाना चाहिए था ना, खाया करो यार। फ्रिज में भी कुछ नहीं है। चलो उठो। क्या हुआ माधवी? बोलो क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि तुम टेंशन में हो। हाँ? नहीं कुछ। और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हुआ क्या है? ए, मैं कुछ बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए, वो शंकर है ना, जेल से भाग गया।
गोपी के सामने जेल से भागने के लिए शंकर कभी नहीं गिड़गिड़ाया और ना ही गोपी ने जेल से बाहर आने के लिए शंकर से अनुमति ली। दोनों ने जेल के अंदर जिंदगी नर्क समझी और एक दूसरे की मदद से दोनों भाग गए। दोनों ने समझा कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। दोनों के अंदर कुछ न कुछ खूबियां हैं। दोनों के अंदर आगे की जिंदगी के लिए डर बिल्कुल नहीं है। दोनों मौके की तलाश में थे। यही खूबियां जेल के अंदर दोस्ती करके यहां तक लेके आई है उन्हें। पर इस धंधे के अंदर एक रूल है। हेलो मस्तान। नमस्ते केशव भाई। कहाँ पर हो? बस वही हूँ भाई, रोड नंबर 1 पे। हाँ हाँ, वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, गिरीश से मिलकर कुछ मामला सुलटाना है। अच्छा, क्या मामला है? क्या है ना, RK पुरम का MLA शॉपिंग मॉल बनाया है ना, उसमें यादगिरी शेयर मांगा है। अच्छा, क्या है ना, केशव भाई चाहे तो हर काम ऑफिशियली हो जाता है। बस एक बार MLA से बात करनी है। देख ज्यादा बात मत कर, तुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिला ये बता। भाई आपकी कसम सच बोल रहा हूँ मैं। आजकल तू बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। मेरे में क्या दम है भाई, सब लोग तो केशव भाई को जानते हैं। तेरे को अच्छा लगता है ना कि तेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ध्यान से सुन। क्या? सुन सुन मेरी बात सुन, जो बोल रहा हूँ वो सुन। शंकर जेल से भाग गया है। क्या शंकर? आपने जिसको अंदर भेजा उसकी बात कर रहे हो? हाँ वही शंकर। सच में? और पता है तुझे, वो भागकर हैदराबाद आ गया है। हैदराबाद में आकर वो मुझसे और बादशाह से मिलना चाहता है। अरे भाई, शंकर बादशाह से मिलोगे तो मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करो। अच्छा, अरे इसके अलावा उसके पास और कोई सोर्स नहीं है। इतना सा भेजा नहीं तुझमें। शंकर हैदराबाद आएगा तो बादशाह के चमचों से ही मिलेगा वो, समझ गया तू? मतलब शंकर कहीं भी रहे बादशाह के लोग उसकी मदद करेंगे, ये बात बोलना चाह रहे हो भाई? यही है ना? करेक्ट, 100% यही होने वाला है, जरूर यही होगा। और सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू बादशाह के आदमियों पर नजर रख, कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कर, उनको फॉलो कर, उनकी हर खबर मुझे दे, समझे? ओके भाई, आप बेफिक्र रहो, टाइम टू टाइम टच में रहूंगा। जब तक मस्तान हैदराबाद है केशव भाई को कोई टच भी नहीं कर सकता है। ठीक है मस्तान। सलाम भाई।
ए, ये सब क्या है? जल्दी चल। पैसे वाली लड़कियों से मीठी मीठी बातें कर फंसाना सूर्या का काम है। माधवी को जब अपने जाल में फंसाया तब शंकर के बारे में इतना पता नहीं लगाया। माधवी का शंकर को धोखा देने में और उकसाने में सूर्या का ही सबसे बड़ा हाथ था। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। लड़की को जाल में फंसाकर आराम की जिंदगी जीना कितनी बड़ी गलती है, सूर्या को अभी अभी ये एहसास हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। ऐसे कैसे भाग गया वो? उसका नंबर नहीं है तुम्हारे पास? मुझे क्या पता? तुम्हारा घर उसे पता है क्या? क्या वो यहाँ भी आ सकता है? तुम्हारा कोई कॉमन फ्रेंड है क्या जो उसका नंबर दे सकता हो? पता नहीं कौन दे सकता है। अगर उसको पता चला ना तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा।
अभी तुम्हारा प्लान क्या है? हम लोग यही हैं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे डर लग रहा है सूर्या, अगर उसको पता चला ना। वो हैदराबाद मेरे लिए आया है ना। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जेल से भागने में कामयाब हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हम तक पहुंच जाएगा, समझी तुम? वो अच्छा इंसान नहीं है। ये बात तो हमें भी पता है ना, हम उससे बच जाएंगे, तुम समझने की कोशिश करो। दरअसल तुम उससे डर क्यों रही हो? क्या करेगा वो? जितना मुझे पता है तुम्हारे कोई भी कॉमन फ्रेंड्स उसे पता नहीं है। मेरे भी कॉमन फ्रेंड उसे नहीं पता है। तुम्हारा फोन नंबर भी उसके पास नहीं है। डरो मत माधवी। तुम फिक्र मत करो। तुम बिना मतलब के डर रहे हो, मैं समझ रहा हूं। शंकर आगे इस बार मेरे सामने भी आ गया, मेरी आंखों में आंखें डाल के भी खड़ा हो गया, तो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे बाबा, वो आ भी गया तो भी कुछ नहीं करेगा। इधर यहां पर कौन है पता है तुझे? केशव। केशव सब देख लेगा, तू टेंशन मत ले। गोविंद। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको लेकर आ जाएंगे। क्या करेगा? आके मारेगा क्या? मार नहीं सकता ना। आएगा तो कैसे भी हम उससे बच ही जाएंगे, और हो सकेगा तो उसे मार डालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है सूर्या। अगर वो सच में हमें मारने आया ना, तो मैं कृष्णा भाई को बुलाऊंगा, बजरंग भाई को भी बुलाऊंगा, कोटेश भाई को भी कॉल करूंगा। समझ रही हो ना? वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हेलो नागा भैया, नमस्ते। कुछ नहीं, एक छोटी सी हेल्प चाहिए इसलिए फोन किया। शंकर जेल से भाग गया है, सिर्फ अपने लड़कों को उस पे नजर रखने को बोल, समझ गया तू? जब हमें पता चलता है कि हमने गलती की है, उस गलती को कब कैसे सुधारना चाहिए, ये बात केशव को अच्छी तरह से पता है। छोटे सांप को कैसे बड़ी लाठी से मारना चाहिए, ये सोचना शंकर ने शुरू कर दिया है। और वो छोटे मोटे गैंग तो शंकर के बारे में सूचना देकर वार्निंग भी देने लगा है, लेकिन शंकर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ये सब तेरे लिए किया है। ये सब हो जाएगा और मैं चुप रहूंगा? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम टेंशन में रहोगी तो ऐसे कैसे चलेगा यार? बार बार इसी बात को सोचती रहोगी तो नहीं चलेगा। हिम्मत रखो। शादी कर लेते हैं। शादी, वो भी अचानक? ठीक है, हम दोनों ने एंजॉय किया है, अब कमाने का नया तरीका ढूंढना चाहिए, तो तुम शादी की बात कर रही हो। तुम सोच क्या रही हो यार, ये तो बताओ। अचानक ऐसे थोड़ी होता है यार। सेटल हो जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। कहीं और जाकर कैसे सेटल होंगे? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या करेंगे शादी करके? कहीं भी जाके क्या करेंगे? ये शादी वादी यार, मेरे से ये सब नहीं होगा।
तुम टेंशन मत लो, हम लोग कैसे भी इससे बाहर निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? 10 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा तुम टेंशन से रिलैक्स हो जाओगी। ओके। तब तक पुलिस उसको तो पकड़ ही लेगी, तो हम लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। वैसे भी तुम बोल रही हो कि वो हैदराबाद आ रहा है। थोड़ा स्माइल करो, चिल करो यार। हेलो, सुन, थोड़ा अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा। 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। मैं नहीं हूं तो तू काम देख लेना, ओके ना? रखता हूं। अभी केशव बाहर जा रहा है। अभी जा रहा है? लेकिन किसके साथ? अकेले जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे मारने के लिए अच्छा मौका है। नहीं। अगर तू हाँ बोलता है तो उसका काम अभी कर डालता हूँ। अभी नहीं, उसके लिए मैंने अलग से एक टीम का इंतजाम किया है। तू कोई जल्दबाजी मत करना। अच्छा चांस जा रहा है, तुम्हारी मर्जी। पहले तू फोन रख, चल, मैं तुझे बाद में फोन करूंगा। शंकर बाहर चला गया है। इस बात को लेकर शंकर के आदमियों में एक हलचल सी पैदा हो गई है। कोई भी शांत नहीं है। एक मशहूर उद्योगपति पे हमला और हमला करने वाला फरार हो गया है। भाई, यादगिरी भाई, टीवी पे आ रहा है। अरे भाई, आपने कर दिया जो कहा था। मानना पड़ेगा भाई आपको। आखिर में दिल को संतुष्टि मिली गई। ये केशव भाई तो गया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। भाई,
केशव वहीं पे हमला हुआ है भाई। है कि गया? चला गया भाई। मैं पहले से ही बोल रहा था, शंकर को हल्के में मत लेना। केशव को कितनी बार बोला, वो मामूली इंसान नहीं था, जानवर था। फ्लैट में उसका बॉस 2 करोड़ छुपा कर रखा हुआ है। फ्लैट में ताला लगाकर बाहर जाने के बाद गोपी उस बैग को लेकर चला गया है, ये बात जरा भी पता नहीं है। संतोष वापस अपने फ्लैट पर आ गया। दूसरी तरफ स्मगलिंग किंग विक्रम के फ्लैट में चोरी होना अपराध जगत में सबको पता चल गया। 5 करोड़ का नुकसान हो गया, उससे ज्यादा विक्रम की इज्जत चली गई, ऐसा विक्रम को फील होने लगा। ये चोरी किसने की, उनको जल्द से जल्द पकड़कर उसके साथ गद्दारी करने की क्या सजा होती है, विक्रम सबको ये दिखाना चाहता है। विक्रम अपने सभी आदमी को बुलाकर सबसे पूछताछ करना शुरू कर चुका है। सबके मन में यह डर पैदा हो गया है कि कहीं विक्रम हम पर तो शक नहीं कर रहा। यह चोरी विक्रम के लिए कितना फायदेमंद है, ये बात विक्रम को पता नहीं। इंस्पेक्टर राम कुमार विक्रम के फ्लैट पर रेड मारकर उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसको ये नहीं पता कि उस फ्लैट में कुछ और भी मिलने वाला है। शहर में दिन ब दिन औरतें असुरक्षित होती जा रही हैं और आज एक और नई घटना घटी है। निशा अपार्टमेंट के अंदर माधवी लापता हो गई है। उसे आखिरी बार सूर्या नाम के लड़के के साथ देखा गया, ऐसा वॉचमैन ने बताया। शंकर माधवी को मुंबई की एक रेड लाइट एरिया में बेचकर गोवा चला गया। केशव की हत्या से पूरा शहर भयभीत हो सकता है, इसलिए पुलिस ने इस मामले की तहकीकात और जांच शुरू कर दी है।